ये एक ऐसा ग्रह है जहां पर लोहे की बारिश होती है। जी हाँ, लोहे की बारिश। और ये वाला ब्रह्मांड का सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा प्लेनेट है। और इस ग्रह की सरफेस से तो वहां का सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है और इस ग्रह पर तो कुछ इस प्रकार का अंधेरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी कोसाई और आज हम ब्रह्मांड के 5 ऐसे अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे लेकिन आपको अवश्य चौंकाएंगे। तो चले शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ग्रह का नाम है PSR B162026b। दोस्तों, ये पूरे ब्रह्मांड का हमारा अब तक का खोजा गया सबसे पुराना ग्रह है। सन 2003 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी गैलेक्सी के छोर पर हमें एक ऐसा ग्रह खोज दिखाया जिसकी उम्र करीब 13 अरब वर्ष है और इस ग्रह को दृश्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बूढ़ा ग्रह माना जाता है। यह हमारी पृथ्वी से भी करीब 7.5 अरब साल पुराना है और इसका जन्म बिग बैंग से यानी कि ब्रह्मांड के जन्म से कुछ ही समय बाद हुआ था। ब्रह्मांड के इस सीनियर सिटीजन का नाम है PSR B162026b। इसके 2 और अनऑफिशियल निकनेम भी है, जिसमें से एक है मेथुसेलह और दूसरा द जेनेसिस प्लेनेट। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 12,400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इसका मास लगभग गुरु ग्रह से 2 गुना ज्यादा है। मजे की बात यह है दोस्तों कि ये एक सरकम बाइनरी प्लेनेट है। सरकम बाइनरी ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो एक नहीं लेकिन 2-2 तारे का चक्कर लगाते हो। और ये ग्रह जिन 2 तारों का चक्कर लगाता है उसमें से एक है पल्सार स्टार और दूसरा तारा है एक व्हाइट डॉर्फ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2 तारे भी 14 करोड़ किलोमीटर के अंतर से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरीके से ये 2 तारे और ये ग्रह जैसे एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, उस स्टार सिस्टम को बाइनरी सर्कल सिस्टम कहा जाता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहला उल्लेख रोनाल्ड बेकर ने किया था और बाद में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे ढूंढकर उसकी पुष्टि की थी। हमारे ब्रह्मांड में पिछले 13 अरब सालों से कोई एक ग्रह मौजूद है, ये बात अपने आप में बहुत ही बड़ी है और इसलिए इस बूढ़े ग्रह के अस्तित्व को आप ब्रह्मांड का एक अजूबा भी मान सकते हो। नंबर 2, वास्प 76b। दोस्तों, ये ग्रह पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और पिसेस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस ग्रह को हॉट जुपिटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार बृहस्पति के जैसा है, पर यहाँ का तापमान बहुत ही गर्म है। ये अपने सूरज के पास होने के कारण इस ग्रह का टेम्परेचर हमेशा 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ पर लोहे की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, लोहे की बारिश, क्योंकि इस ग्रह का हायर टेम्परेचर लोहे को भी पिघला देता है। इस ग्रह पर जो लोहा मौजूद है वो पिघलकर भाप बन जाता है और फिर ठंडी रात में ये ठोस स्वरूप ले लेता है जो बारिश के रूप में इस ग्रह पर गिरता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ग्रह पर 18,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बहती है। ये सुपरसोनिक स्पीड से भी 14 गुना ज्यादा अधिक है और इतनी फास्ट बहने वाली हवाएं इस ग्रह के दिन और रात के हिस्से वाले ठंडे और गर्म प्रदेशों को टेम्परेचर में संतुलित रखने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में इस ग्रह पर जीवन की संभावना लगभग असंभव है, लेकिन वास्प 76b हमारे लिए एक प्रयोगशाला है जहां पर नजरें गड़ाए हमारे वैज्ञानिक वहां के जलवायु और असाधारण परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। ये ग्रह हमें ये भी दिखाता है कि ब्रह्मांड में कितनी विचित्र और असहज परिस्थितियां मौजूद है। नंबर 3, TOI 6713.01। ये पृथ्वी से 66 प्रकाश वर्ष दूर है और इस ग्रह की कहानी इतनी रोमांचक है कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। TOI 6713.01 ये ग्रह मानो एक नर्क है। इस ग्रह पर हर जगह पर हमेशा ज्वालामुखी फटते और उबलते रहते हैं और चारों ओर लावा प्रसरा हुआ है, जिस वजह से ही ये ग्रह नर्क के समान लगता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 13% ज्यादा बड़ा है
और इसका सबसे अद्भुत पहलू इस ग्रह का टेम्परेचर है, जो हमेशा 2300 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो पृथ्वी पर मौजूद करीब हर चीज को जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त है। इस ग्रह पर इतनी गर्मी होने की वजह है इस ग्रह का अपने मातृ तारे से बहुत ही करीब होना, जिस वजह से इस ग्रह पर भयंकर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी पड़ रहा है। और इस प्रभाव की ही वजह से वहां पर इतने सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसके इस भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों ने इस ग्रह को हमेशा विनाशकारी बनाए रखा है। हमारी धरती पर ज्वालामुखी समय समय पर फटते रहते हैं, लेकिन TOI 6713.01 पर तो ज्वालामुखी कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ की सतह हमेशा से लावा की सतह से भरी रहती है। इस ग्रह को देखना मानो ऐसा है जैसा हमारी शुरुआती पृथ्वी को देखना। आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी लावा और धुएं से घिरी हुई थी, वो मंजर ये ग्रह आज हमें दिखाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह अंदर से पिघल रहा है। नंबर 4, TRES-2b। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर रात कभी खत्म ही नहीं होती, और वहां की ये रात हमारी कोई रेगुलर रात जैसी नहीं होती जिसमें अंधेरा होता है या आकाश में तारे टिमटिमाते हो। यहाँ की रात घने अंधेरों में होती है। TRES-2b ये एक गैसो जायंट है जो हमारे जुपिटर से भी बड़ा है, और यहाँ की सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ग्रह 55 कैंक्री स्टार सिस्टम का सदस्य है, जहां पर 5 प्लेनेट मौजूद है, जिसमें से जो सबसे पहला तारा है 55 कैंक्री E, वो अपने मातृ तारे से बहुत ही पास है। और इस ग्रह की आधी सरफेस लिटरली एक बड़े जायंट ओशन से बनी है, और ये ओशन पानी का नहीं किंतु धधकते लावा का है। इस प्लेनेट के पूरे हाफ साइड पे लावा का समुद्र है, और इसकी पूरी आधी साइड पे हमेशा ठंडी और अंधेरा बना रहता है, क्योंकि इस ग्रह की इस पिछली डार्क साइड ने कभी अपने मातृ तारे की ओर रुख ही नहीं किया। ये ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है, और इस ग्रह के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर ना बहुत ठंडी है और ना ही गर्मी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पनप नहीं रहा है। यहाँ पर नथिंगनेस है। नंबर 5, PSR B1257+12 सिस्टम। दोस्तों, ये एक पल्सर स्टार की सिस्टम है, और ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि इसके चारों ओर घूमने वाले 3 ग्रह किसी आम तारे की नहीं, लेकिन एक पल्सर स्टार की परिक्रमा कर रहे हैं। ये पल्सर ऐसे न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ उसका घना कोर है, और ये तारे बहुत ही तेजी से घूमते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमेशा उत्सर्जित करते रहते हैं। PSR B1257+12 ये स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से करीब 2300 लाइट ईयर दूर है, और ये वर्गो कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये पल्सर स्टार एक सेकंड में करीब 161 बार घूमता है, और इसकी खोज से हमें ये प्रमाण मिलता है कि किसी पल्सर स्टार के भी आसपास घूमने वाले ग्रह होते हैं, और ऐसे ग्रहों को पल्सार प्लेनेट कहा जाता है। ये ग्रह उस सुपरनोवा विस्फोट के बचे कुछ और मलबों से बने होते हैं, जो इस पल्सर स्टार की ग्रेविटी में आकर उसकी चारों ओर ऑर्बिट लगाते हैं। इस स्टार सिस्टम के चारों ओर घूमने वाले 3 ग्रहों को PSR B1257+12 B, C और D ऐसे 3 नाम दिए गए हैं, जिन तीनों के निक नाम ड्रॉग, पोल्टरजिस्ट और फोबेटर है। ये तीनों अपने मातृ तारे की तरह 3 मृत ग्रह है, जिसमें से पहला तारा हमारे चांद जितना बड़ा है, दूसरा हमारी पृथ्वी से भी 4 गुना बड़ा है, और तीसरा उस सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 3.5 गुना बड़ा है, और जहाँ की सरफेस से देखने पर उनका मातृ तारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये तीनों ग्रह अपने मातृ तारे की तरह डेड प्लेनेट है, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज की, किसी भी जीवन की कोई संभावना या कोई मौजूदगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पल्सर स्टार के हैवी रेडिएशन के कारण जीवन पनप ही नहीं सकता। और ये तीनों ग्रह अपने ही तारे से धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं।
क्योंकि इनका मातृ तारा हमेशा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सार्स को छोड़ता है, जिस वजह से इन तारों की इकाई होती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और बने रहे द नॉलेज के साथ, हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। हैव अ ग्रेट डे।